प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस उत्तम दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, जोड़ा है, कि हम आपकी तारीफ, आपकी हम्दो सताइश और प्रभु जी आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए। आप हमसे बोलने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। अपेक्षित है कि प्रभु जी आपकी वाणी हमें मिलेगी, हमारा जीवन ब्लेस्ड होगा, आशीषित होगा। आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम आजादी को प्राप्त करते जाएंगे और हम आपके रूप में, आपके स्वरूप में प्रभु जी आपकी ओर खींचे चले जाएंगे, बदलते जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। विश्वास करते हैं लॉर्ड। प्लीज ब्लेस देम, प्लीज ब्लेस देम, प्लीज टॉक टू देम डियर लॉर्ड। आई सरेंडर माय लाइफ also into your precious and holy hands, O God, as a yielded vessel, O God. I surrender my life, Lord. Please use me for your glory and name's sake. We thank you, Lord, because you have done it. In Jesus' name we thank you and ask this prayer. Amen. प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु जी का, कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है और हम लोग प्रभु जी के अनुग्रह में अच्छे हैं, भले चंगे हैं, ब्लेस्ड हैं, सुरक्षित हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में प्रभु जी हमें और अधिक बढ़ाने जा रहे हैं और शत्रु की सारी योजना हमारे जीवन से जल जाएंगी। प्रभु का वचन जब आता है प्रकाश होता है। प्रभु का वचन जब आता है तो हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कि एक मिस्त्री जब ईंट लगाता है, ईंट पे सीमेंट डालता है, फिर ईंट दर ईंट जैसे चुनी जाती है, डाली जाती, लगाई जाती है और घर बन के खड़ा होता है। ठीक उसी तरह ये वचन जो है हमारे जीवन में इस तरह से ईंट दर ईंट, परत पे परत जो है लगाते जाते हैं। और एक एक सरमन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मिस अ सिंगल सरमन, अगर एक हफ्ते के लिए आपने एक वचन अगर आपने मिस कर दिया तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। मेरे ख्याल से उस हफ्ते भर की पूरी सामर्थ और जो अनुभव, जो क्या कहना चाहिए, ज्ञान आपको चाहिए था वचन के आधार पर, वो आपने मिस कर दिया। इसलिए कभी भी वचन को मिस नहीं करें। दूसरी बात, कुछ लोग एक गलती और करते हैं कि वचन को सुन लिया तो फिर दोबारा नहीं सुनते। ऐसी गलती मत करें। वचन को कोशिश करें कि जब आपने सुन लिया उसके बाद जब आप हफ्ते में कभी भी, कुछ लोग सुनते भी होंगे, हफ्ते में कभी भी जब आप प्रेयर में बैठ चुके हो, वेट कर चुके हो, प्रेयर में आप बैठे हो और आपको अंदर से भूख लग रही है कि अब आपको कुछ सुनना है, तो कोशिश किया करो। मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, कोशिश किया करो जब आप भूखे हो तब आप अपने ही सोते का खाना खाना, क्योंकि वो आपको बहुत डीप उतरता है। जैसे जब हम वास्तव में भूखे होते हैं तो हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, हमको भूख होती है तो हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और इंटरेस्ट से खाते हैं। लेकिन अगर पेट भरा हो और कुछ अच्छी पसंदीदा चीज भी सामने रख दे तो हम उसको थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पेट है ना, हम सेटिस्फाइड है। तो जब आप भूखे हो आत्मिक रीति से, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सुनना है, भले ही आप वो संडे का सरमन सुन चुके हो या पिछले दिनों का सुन चुके हो, क्योंकि अब संडे से बढ़कर मेरे ख्याल से प्रभु जी के बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें मिलता जा रहा है। और मेरे ख्याल से हमें ट्यूसडे भी मिला था और थर्सडे भी मिला था। ठीक है। सो प्रभु जी हमें आशीष दें कि हम ऐसा कर सकें। तो याद रखिएगा, आपको जब भूख लगती है तो आप अपने सोते का भोजन किया करो। ऐसा नहीं कि बाकी आपको मतलब कुछ और मना किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सोते का सरमन सुनो और उसमें रहो, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आता है। इवन मुझे भी कई बार इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हम भूखे होते हैं ज्ञान के प्रति और हमको लगता है हमको ये भी सुनना है, हमको ये भी सुनना है, हमको ये भी सुनना है, और वो थंबनेल और वो सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम वो सुनते हैं। लेकिन वो सुनने के बाद हम सुन लेते हैं, हम बोलते हैं वाओ, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, बट दैट सरमन विल नॉट अफेक्ट, है ना। कई बार हो सकता है, प्रभु जी क्षमा करें, कई बार असर करता है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई सरमन असर ही नहीं करते। दिस इज नॉट द पॉइंट आई एम टेलिंग यू। आई एम टेलिंग यू द पॉइंट इज कि यू हैव टू रिसीव द दैट सरमन विच इज फ्रॉम योर स्ट्रीम ओनली। आपको अपने ही सोते का सरमन उस वक्त में जब आप भूखे होते, जब आप सुनते हो, तो आपके डीप उतर जाता है और वो आपकी आत्मिक जीवन और आत्मिक अवस्था को नए रूप में बनाता है, अभिषेक देता है। मैं एक सरमन सुन रहा था, वहां पर प्रभु के अभिषेक दास कह रहे थे, हो सकता है आपने जो सरमन सुना वो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए या उसको वो आपको कोई हेल्पफुल ना लगे, लेकिन उसमें जो सामर्थ बह रही है, उसमें जो अभिषेक बह के आता है, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो रिसीव करने पर हम अपने सोते में आ जाते हैं और अपने रास्ते पे चलने लग जाते हैं। ठीक है, सो हमेशा इस चीज को याद रखें कि हमें इस रीति से चलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो। भजन की किताब उसका 122वां अध्याय जब हम निकालते हैं, यहां पर तीसरे पद में और चौथे पद में लिखा है, हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। चौथा पद, वहां यहां के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। प्रभु जी इस उत्तम वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें ब्लेस करें, शत्रु की चालें नष्ट हो, प्रभु जी के आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाए और प्रभु जी हमसे बातें करें और शत्रु की चालें नष्ट हो जाएं, यीशु मसीह जी के नाम में। अपने अपने हृदय पे, अपने अपने सर पर आप दाहिने हाथ रखकर प्रभु जी से दुआ करें, मेरे पीछे कहें, हे प्रभु, मेरे मन को खोल दीजिए, मेरे हृदय को खोल दीजिए कि मैं आपकी वाणी को सुनूं, समझूं, उसके अनुसार करूं, मेरी बुद्धि खुल जाए आपके नाम में, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आजादी आ जाए। वचन कहता है, आपने चेलों को समझने की बुद्धि दी, समझ खोल दी, हमारी भी समझ खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में, ताकि हम समझें और ग्रहण करें, उसके अनुसार चलें, आशीषित हो जाएं। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। वचन कहता है यरूशलेम, यरूशलेम का जब भी आप देखोगे तो यरूशलेम का मतलब होता है चर्च। क्या होता है? चर्च। यरूशलेम, यरूशलेम दैट मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च, कलीसिया। और फिर वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे नगर के समान यरूशलेम की को कहा गया है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। घर का क्या मतलब होता है? घर का मतलब होता है ऑब्वियसली फैमिली, ठीक है ना। अब जैसे चर्च में परिवार होते हैं, यरूशलेम में घर हैं, तो यरूशलेम के घर चिपके हुए हैं, लेकिन हमारे चर्च के जो परिवार हैं वो चिपके नहीं है, अलग हैं। शैतान की ये हमारी लाइफ में चाल होती है, एक ये कि हमारे जो घर हैं चिपके हुए ना हो। चिपके होने का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। आज आप देखोगे कलीसिया में कि ऐसा नहीं होगा कि कलीसिया में सब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे जुड़े हुए हों, सबकी आपस में बहुत अच्छी बन रही हो। ऐसा था एक टाइम में, ऐसा था एक टाइम में। और जब कलीसियां शुरू होती हैं, प्रारंभिक समय में कलीसियाओं में सारे परिवार एक छत के नीचे बैठते और एक मन हो जाते हैं और एक लय में होकर प्रभु की आराधना भक्ति करते हैं, तो प्रभु उनकी एकता को देखकर उन्हें स्वर्ग खोलकर ब्लेस करते हैं, राइट। लेकिन होता क्या है, जब वो आशीषित होने लगते हैं तो बीच में शत्रु आ जाता है और वो करता क्या है? फूट करता है, मनमुटाव उत्पन्न करता है। उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने आपके लिए ऐसा बोला, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। और ये ना सिर्फ दो परिवारों को तोड़ता है, बल्कि परिवारों को और दासों को भी अलग करता है शत्रु। कि वो चाहता है कि नहीं, ये लोग पास्टर को महत्व ना, पास्टर की सेवा है, इसे अपनी लाइफ से बॉयकॉट कर दें, हटा दें। ये कहें कि नहीं, हमें जरूरत नहीं, हम तो प्रभु के बच्चे हैं, हमारे साथ तो खुद प्रभु जी हैं, हमें अगुवाई मिलती है, हम तो खुद आत्मिक हैं। सो वी विल प्रे एंड वी विल फास्ट एंड वी विल डू आवर फैमिली प्रेयर एंड दैट्स इट, दैट इज इट। उसके आगे हमें जरूरत नहीं है किसी एक पासवान की, एक लीडर की, क्योंकि शत्रु उनके मन में डाल देता है। अच्छा, वो क्यों शत्रु की कहने में आ जाते हैं? क्योंकि वो ये देखते हैं शत्रु छुपे हुए काम करता है। वो सांप के पीछे छिपके हवा से बात कर रहा था, ऐसे ही वो किसी इंसान के पीछे छिपके हमसे बात कर रहा होता है। वो पास्टर देखना ऐसा है, उसने देखा ऐसा बोला था तेरे लिए, उससे थोड़ा दूर रहना, वो थोड़ा सही नहीं है, वो देखो हम जानते हैं, हम तो तुम्हारे भले की बता रहे हैं। जब ऐसी मीठी मीठी बातें हमसे करके शत्रु किसी इंसान के पीछे छिपकर हमसे बात कर रहा होता है, और वो जो बोल रहे होते हैं ना, उससे है ना नकारात्मक नेगेटिव बीज हमारे मन में आ जाते हैं। और फिर जब हम अपने घर आते हैं, हम वही सोचते रहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या,
वैसा है क्या, अरे ऐसा है क्या, तो फिर हम निर्णय लेते हैं कि अब हम उस चर्च में नहीं जाएंगे, अब हम उस पास्टर से दूर रहेंगे, अब हम इस परिवार के लोगों से कटे हुए रहेंगे। अगली बार जब वो आते हैं तो हम उखड़े उखड़े रहते हैं, उखड़ी उखड़ी बात करते हैं, सामने वाला भी समझदार होता है, समझ जाता है, और फिर वो भी हमसे दूर हो जाता है, हम भी उससे दूर हो जाते हैं। वचन कहता है सुंदर अवस्था यह है कि वो घर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों और बिल्कुल टाइटली कनेक्टेड हों, ताकि शत्रु बीच में घुस ना सके। हमारे परिवार भी जब एक हो जाएंगे तो पता है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे घर में कई सारी नींवें होती हैं, अगर एक नींव भी हटा दो, दो नींव हटा दो, तो आप घर मजबूत नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा, एक साइड से ढह जाएगा, एक साइड से दब जाएगा, और फिर दरारें आने चालू हो जाएंगी, घर चुभने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींव में प्रॉब्लम है। हमारे परिवार, कलीसिया में बहुत से परिवार होते हैं और हर परिवार एक नींव होता है। जैसे हमारे परिवार में अगर 5 लोग हैं तो वो 5 लोग 5 नींव होते हैं, 5 लोग 5 पिलर होते हैं, और उन पांचों के अगर पांचों मजबूत हैं प्रभु में, तब तो परिवार अच्छा चलता है। पांचों में से एक भी गड़बड़ करता है, या परिवार जितना ही बड़ा हो उसमें से एक भी गड़बड़ करता है, 2 लोग गड़बड़ करते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। फिर उस परिवार में हमें ये सुनने को मिलता है, हम तो चाहते हैं लेकिन वो क्या करें, इनके सामने दुआ नहीं कर सकते, इनके कारण से ऐसा हो जाता है। हम तो खूब दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जो है बाहर जाते हैं और नकारात्मक काम करते हैं, है ना, उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टे सीधे निर्णय लेते हैं, उस कारण से हमारे परिवार में शत्रु को घुसने का मौका मिल जाता है। ये लोगों के स्टेटमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो नींव में से हो सकता है 3 लोग आत्मिक हैं और 2 लोग आत्मिक नहीं है। ये होता ही है, हर परिवार में सब लोग आत्मिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, एकता में आ जाएं, परिवार में भी और कलीसिया में भी। आप कभी भी याद रखें, किसी भी चर्च को बुरा बोलना बंद कर देना। कारण क्या है? एक चर्च कई परिवारों से मिलकर बनता है, कई विश्वासियों से मिलकर बनता है। जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वो कलीसिया होती है, वो झुंड होता है, प्रभु के लोग होते हैं। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं होता, कलीसिया का मतलब इकट्ठे हुए, जमा हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। अब लोग होते हैं और परिवार होते हैं। अब वो परिवार जब एक होते हैं तो वो कलीसिया एक होती है। कलीसिया तब टूटती है जब परिवार अलग अलग होते हैं, और परिवार जब अलग अलग होते हैं जब उस परिवार के विश्वासी जो होते हैं वो गलत करते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये कि आप ये नहीं बोल सकते कि छत टूट गई। छत जिस पर टिकी थी उसकी जवाबदारी थी छत को संभालना। छत हवा में अपने आप नहीं टूटेगी। छत जिससे कनेक्टेड है, जिससे जुड़ी हुई है, वहां पर बीच में कहीं दरार आएगी तो वो छत को असर करेगी। ऐसे ही चर्च में कुछ भी हो रहा है तो उस चर्च बना काहे पे है? चर्च को प्रभु ने कैसे बनाया है? हम जमा हुए लोग ही तो मिलकर चर्च बनते हैं। हमारे सर प्रभु जी हैं, हम देह हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, ठीक है। अब हम ही लोग जो हैं आपस में मनमुटाव के साथ आ जाएंगे, किसी की बन नहीं रही है, किसी को पास्टर नहीं जमता है इसलिए चर्च जाना अच्छा नहीं लगता, किसी को किसी बहन से प्रॉब्लम है और वो चर्च जाती है और वो पास्टर की खास है और पास्टर उसी की तारीफ करते हैं तो बाकी लोगों को बुरा लग जाता है और वो चर्च आना बंद कर देते हैं। लॉट्स ऑफ सिली रीजंस, इतनी सारी बातें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव होता है। कुछ लोग को बुरा ही लग जाता है, बस वो चर्च छोड़ देते हैं। वो मतलब बुरा लगना काफी उनके लिए, अपनी आशीषों को छोड़ देते हैं, अपनी आत्मिक चीजों को छोड़ देते हैं, प्रभु जी के पास जाना बंद कर देते हैं। दैट बिकॉज क्योंकि उनके अंदर एक नेचर है। यरूशलेम में अगर आप ध्यान से देखोगे, वहां पर आज भी कई सारे जो घर बने हुए हैं ना, तो वो है ना बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो है सुंदर दृश्य बताता है, ये आत्मिक दृश्य है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें ऐसे ही आशीष मिल जाएगी। चर्च में जब सब एक मन हो जाते हैं तब स्वर्ग खुलता है। आपको पता है, जब चर्च में सब एक मन हो जाते हैं, एक लय में प्रार्थना करते हैं, तो पतरस आजाद होते हैं। जब एक होकर सब प्रार्थना कर रहे थे, कुरनेलियुस के घर में परमेश्वर का आत्मा उतरा। 12 लोग इकट्ठे थे। अपोलोस के समय में अपोलोस और बाकी लोगों पर आत्मा उतरा जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे।
120 लोग इकट्ठे थे और एक लय में प्रार्थना कर रहे थे, तब पिन्तेकुस्त के दिन उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर गया। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं जहां पर इकट्ठे होकर एकता में होकर कार्य होता है, वहां पर आशीष आती है। ठीक प्रभु जी ने हमें समझाने के लिए कहा कि अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए, उसका राज्य टिक नहीं सकता। किसी भी राज्य को बनाए रखने के लिए, किसी भी सरकार को बनाए रखने के लिए, किसी भी परिवार को बनाए रखने के लिए उनकी एकता बहुत जरूरी होती है। और शैतान का यही हमारी लाइफ में अटैक होता है कि वो चाहता है कि हम एक मन ना हो, अलग अलग हो जाएं, ताकि जब आशीष देने के लिए प्रभु हमें देखें कि मैं इनको आशीष दूं, तो हम बिखरी हुई अवस्था में हों और प्रभु हमें आशीष ना दे। और अगर आशीष हमारे ऊपर आ भी जाए तो वो आशीष हमारे जीवन में जो गैप है वहां से बह जाए। किसी पात्र में अगर छेद है तो आप उसमें पानी नहीं भरते हो, आप उसमें तेल नहीं भरते। प्रभु जी भी समझदार हैं कि आज ये इन आशीषों को संभाल नहीं सकते, इसलिए मैं आज नहीं दूंगा, इनके छेद भर जाएं, ये पहले एकता में आ जाएं, ये पहले एक मन हो जाएं, उसके बाद मैं ये चीजें दूंगा। परिवार में 10 लोग होते हैं तो 10 प्रकार की उनकी मानसिकता होती है, 10 प्रकार की उनकी कोई और कुछ सोचता है, कोई और कुछ सोचता है। अलग अलग दिशा में जाने के कारण से हम किसी एक दिशा में बढ़ नहीं पाते। कोई उधर खींचता है, कोई इधर खींचता है। ये जो अवस्था है, ये अवस्था लगती बहुत छोटी है प्रियो। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये अवस्था लगती बहुत छोटी है, लेकिन इस कंडीशन से कलीसिया टूटी है, इस कंडीशन से परिवार टूट गए हैं, इस कंडीशन के कारण से लोगों का लाइफ खराब हो गई है, गलत हो गया उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि ये तो छोटी सी चीज है, हर परिवार में प्रॉब्लम होती। नहीं, छोटी सी चीज नहीं है। वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या करें, मिले रहें। मतलब उनके ऊपर का अभिषेक और उनकी ऊपर की उनकी मध्य की एकता एक जैसी है। क्योंकि वचन क्या कहता है, हारून के ऊपर जो तेल उंडेला गया और सिर से दाढ़ी और फिर वस्त्र के छोर तक गया, उस अभिषेक के तेल के तुल्य भाइयों की एकता है। मैं फिर से कहूंगा, हम तब कमजोर हैं जब हम अकेले स्ट्रांग हैं, और हम तब स्ट्रांग हैं जब हम एकता में भले ही कमजोर हैं। वचन कहता है जो औरों से अलग हो जाता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और हर प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। खरी बुद्धि यह है कि हम एक रहें। कलीसिया को प्रभु जी ने शरीर के अंग के रूप में पौलुस ने बताया। हर अंग का अलग अलग काम है, लेकिन एक उंगली को अगर दर्द होता है तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। किसी एक जगह घाव लग जाता है तो पूरे शरीर में उसकी तकलीफ ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है? हम भी परिवार के जो लोग हैं ऐसे हैं। एक भी कमजोर है तो एक बात आप ये मत सोचें कि किसी की लाइफ में कोई गड़बड़ कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। वो उसकी नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आपके फैमिली में कोई दुआ नहीं कर रहा है तो वो उसकी नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप तो दुआ कर रहे हो और वो दुआ नहीं कर रहा, तो जो आप यहां रिसीव कर रहे हो वो वहां से बहा दे रहा है। आप अगर ऐसे पात्र हो जो स्वर्ग से ग्रहण करते हो, तो वो ऐसा पात्र है जिसमें छेद है, जहां से सामर्थ्य निकल के बह जाती है। तो ये तो वो बात हो गई कि हम यहां पर उपास प्रार्थना दुआ में बटोरे जा रहे हैं और कोई एक व्यक्ति वहां से बहाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही चर्च में होता है। चर्च में प्रभु जी देखते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं, अभी तो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब हमको प्रभु जी एज ए ग्रुप देखते हैं तो हमारी अवस्था कैसे दिखती होगी प्रभु जी को? कैसी अवस्था दिखती होगी? हम अपने घर में ही परिवार में एक नहीं है, और ये हमारे ही केवल हमारे परिवार नहीं है, और ये मोस्टली जगह चर्चेस की यही कहानी है। और आप देखोगे जवान लोगों को प्रभु जी इन दिनों में बहुत बढ़ा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप ये देखोगे कि जवान लोग जब बढ़ते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता प्रभु में बढ़ने का। तुम चर्च नहीं जाओगे, तुमको प्रार्थना नहीं करनी है, उनको रोक दिया जाता है। बड़े लोगों के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये शैतान है जो चाहता है इनको दबा दिया जाए। और कलीसिया में तो हम देख रहे हैं कि एक जो है गलत शादी, एक अलग ही प्रकार की जो चीज चलती है, उसके कारण लड़कियों का आत्मिक जीवन पूरी तरह से जड़ से खत्म होते हुए मैंने भी देखा है। जिनका बपतिस्मा हो गया था, जो टंग्स में दुआ करते थे, आज वो ऐसे हो गए हैं कि वो दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। कई लोग की अवस्था बुरी है। पर्सनली करते होंगे तो, लेकिन अब उनको 2 नाव की सवारी करनी पड़ती है। एक बात याद रखिए,
अगर आपके चर्च की किसी भी लड़की या लड़के ने गलत शादी करी है तो उसमें आपका भी हाथ है। आपके चर्च में किसी ने भी गलत शादी की है तो परिवार का हिस्सा होने के कारण से, चर्च के सदस्य होने के कारण से आपका उसके साथ रिश्ता और संबंध है। जैसे हमारे शरीर में एक उंगली अगर दर्द में होती है तो पूरा शरीर उसके कारण पीड़ा में होता है। हम चर्च के लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा परिवार, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम ज्यादा से ज्यादा रिश्ता रखते हैं अपने आप से मतलब रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने पास्टर से मतलब रखते हैं। यही असलियत है। बाकी हमें बाकी कलीसिया के लोगों और परिवारों से मतलब नहीं है, ये असलियत है। लेकिन वचन कहता है, हे यरूशलेम, तेरे भीतर जो घर हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, ब्लेस्ड हैं। एक कमजोर होगा तो दूसरा संभालेगा। जैसे नींव अगर पक्की बनी रहेगी तो उस नींव के ऊपर कुछ भी इमारत आप बनाओगे तो वो बनी रह सकती है। लेकिन नींव को तोड़ दिया जाए तो वो इमारत नहीं बन सकती, वो निर्माण कार्य रुक जाएगा। प्रभु जी भी हमें बना रहे हैं, प्रभु हमें ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जब एक नहीं होते हैं ना तो वो कार्य जो प्रभु जी करना चाहते हैं रुक जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने शायद 2-3 बार शायद ये बता चुका हूं कि एक बार, एक नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट आई, पति पत्नी की रिक्वेस्ट आई और उनका कुछ मेरे से प्रश्न था और उन दोनों की इच्छा अलग अलग थी और उस कारण से प्रभु जी ने मुझे अगुवाई भी नहीं दी। तो अगुवाई, उनकी एकता नहीं थी तो अगुवाई भी नहीं मिली। अब आप सोचो कि जब पति पत्नी एक मन नहीं थे तो मुझे कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, एकता नहीं थी। एकता है ना, स्वर्ग से चीजों को लाती भी है और रोक भी देती है। वचन क्या कहता है, अगर तुम में से कोई भी दो लोग, दो या उससे अधिक लोग, वचन कहता है इकट्ठे होंगे तो वहां मैं होऊंगा। इसका मतलब प्रभु जी की उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाएगी। दूसरी बात, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। तुम का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तुम किसको कहते हैं, तुम लोग किसको कहते हैं जब एक से ज्यादा हो, किसी एक व्यक्ति को तो तुम बोलते नहीं है। जहां तुम, दो लोग या उससे अधिक लोग, सिंपल भाषा में पृथ्वी पर जो कुछ बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। मतलब आप एक होकर पृथ्वी पर जो कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। इसका मतलब ये कि हमारी एकता में जो हम करते हैं वो पक्की बात होती है। ठीक है। प्रभु जी ने जब आदम हव्वा को बनाया ना तो आदम जी को अकेले असाइनमेंट नहीं दिया कि तू अकेले अकेले जो है पृथ्वी पे फैल जाना, उसे अपने वश में कर लेगा। नहीं, उन दोनों को साथ में असाइनमेंट दिया। फूलो फलो, आदम अपने आप तो फूल फल नहीं सकते थे, उनको अपने सहायक की जरूरत थी, तभी तो है ना, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उसे अपने वश में कर लो, दोनों से कहा। क्योंकि प्रभु जी जानते थे इन दोनों की एकता शैतान को पृथ्वी पर से पूरी तरह से हरा देगी। समझ रहे हो? हमारी एकता भी हमारे परिवार की तकलीफों को, दुष्ट की चालों को हमारे जीवन से हटा देगी। और शत्रु को पता है कि इनको एक मत होने दो। जिस वक्त ये एक हो गए तो ये रॉकेट की तरह ऊपर चले जाएंगे और ये कभी रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी दुआ नहीं रोक पाता, प्रार्थना नहीं रोक पाता। तो फिर वो कोशिश करता है, वैसे तो कई लोग की दुआ वैसे रुक जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दुआ करते रहते हैं, प्रार्थना उपास करते रहते हैं। जब भी आप फास्टिंग प्रेयर करोगे, जब भी आप उपास प्रार्थना करोगे, घर में आपकी बहस क्यों होती है? होती है ना। चर्च में हम लोग जब नए नए विश्वास में आए थे, हम लोग जब भी संडे जाते थे हमारी लड़ाई होती थी, और बाद में हमें समझ में आ गया कि भैया ये तो शैतान की चाल है। क्योंकि जब हम लड़के चर्च जाते थे बहस हो जाती थी, लड़ना इन द सेंस कि थोड़ा सा कोई ने चिढ़ के कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो तब प्रॉब्लम होती थी। और ये सब परिवार की कहानी है, ये सबके परिवार की कहानी है। मैं जानता हूं ये सबके परिवार की कहानी है।
जब भी कहीं जाने का होता है मम्मी पापा की लड़ाई, ये चर्चेज में होता है, ठीक है ना। अब प्रभु जी का धन्यवाद हो, मेरे परिवार में तो नहीं होता, प्रभु जी ने वो सारे स्टेजेस पे गुजार दिया, क्योंकि अब प्रभु जी ने पार लगाया है, दुआ करी है, तो प्रभु जी ने ऐसी बुद्धि दी है कि नहीं, अब हमें समझ में आता है कि नहीं क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आप जो कलीसिया के लोग हो, अगर आपके परिवार में ऐसा होता है कि आपके घर में जब भी कोई अच्छा अवसर आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, चर्च जाने की हो रही है, कुछ चीज खरीदने की हो रही है, लेने की हो रही है, आपकी लड़ाई अगर होती है रेगुलर, दैट मीन्स समझ जाओ, आपका वो बहस करना, आपका वो लड़ना शैतान की चाल होती है, ताकि आपको स्वर्ग की आशीष पाने से रोक दे। अगर आप बुद्धिमान बन जाओ तो आप उस वक्त अपने मुंह को बंद कर लोगे, क्योंकि आप के घर में जब कोई मेहमान आता है तब आप लड़ते नहीं हो, चुप रहते हो, चीजों को आप टाल देते हो कि अभी बात नहीं करेंगे इस विषय में, बाद में हम करेंगे। सोच कर देखो, जब स्वर्ग से आपके ऊपर, आप धरती से कोई मेहमान आता है, आप अपना मुंह पे ताला लगा लेते हो, स्वर्ग से आशीष आ रही है और तब आप लड़ने बैठ जाते हो। स्वर्गदूत आकर देखते होंगे कि मैं आशीष उंडेलने के लिए आए हम लोग, और ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, और इनके बीच में दुष्ट आत्मा एक दूसरे को उकसा रही है कुछ उल्टा सीधा बोलने और इनको लड़ाने के लिए। स्वर्गदूत खड़े रहते हैं और वो देखते हैं कि ये लायक नहीं है, थोड़ी देर बाद आपकी आशीष को लेकर वापस लौट जाते हैं। या हो सकता है वो आशीष किसी और को मिल जाती होगी, आई डोंट नो, लेकिन हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमारे बीच में एकता नहीं है, हम परिवार एक मन नहीं है, हम परिवार एकजुट नहीं है। चर्च के बाद लड़ाई हो जाती है, चर्च के पहले लड़ाई हो जाती है, मीटिंग के बाद लड़ाई हो जाती, और कुछ भी ब्लेसिंग का टाइम आता लड़ाई हो जाती, कुछ भी फंक्शन में जाना लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। हम जरा बढ़ने लग जाते हैं तो हमारे भाई बहन से हमारी लड़ाई हो जाती है। जरा हमारी दुआ प्रार्थना उपास बढ़ जाए, जैसे हमने सोचा 40 दिन के उपास रखेंगे, देखो आप अगले ही 3 दिन में आपका क्या होना है। अगले ही 3 दिन में आपकी दुनिया भर की बहस चालू हो जाएगी, उल्टे सीधे फोन कॉल्स आ जाएंगे, उल्टी सीधी निराशा आ जाएगी। या तो वो लड़वाएगा, या बाहर से कोई नेगेटिव बातें सुना के आपको निराश कर देगा कि आप उदास बैठ जाओ, अरे अब तो मेरा मूड ही नहीं हो रहा दुआ करने का, अब तो मेरा मन ही नहीं लग रहा कहीं, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही, और आप बस बिल्कुल उदास बैठ जाओगे, और शैतान देखकर हंसेगा, बस यही तो मुझे करना था। और प्रभु के दूत जो आपके बाजू में खड़े होकर आपको आशीष देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उकसाएंगे, आप बोलोगे नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा। मन में आएगा कि दुआ कर ले, थोड़ा सा बाइबल पढ़ ले, शांत हो जाएगी तू, नहीं मुझे नहीं करना। हमारा स्वभाव है ना खुद का, उसी का तो फायदा उठाता है शैतान। वो कुछ एक्स्ट्रा उसमें पावर नहीं है, वो हमारे नेचर को यूज करता है उकसा के। कोयला जब रखा हुआ है घर में, खतरनाक नहीं है जब तक उसमें चिंगारी नहीं लगे। ऐसे ही हमारा स्वभाव, काला स्वभाव है ना, कोयले की तरह है। ठंडा रहता ना तो लगता हम बड़े अच्छे इंसान हैं, ठंडे ठंडे बिल्कुल। जरा सी चिंगारी शत्रु ने डाली, उसके बाद देखो आप किसी से कंट्रोल नहीं होते। सबकी यही कहानी है, किसी एक पे पिन पॉइंट वाली बात नहीं है कि किसी एक को पकड़ के आज टोचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम सब की यही कहानी है, हम सब एक ही प्रकार के इंसान लोग हैं ना। लेकिन प्रभु जी में आके हम धीरे धीरे करके बदलते जाते हैं। ये जो है ना कोयला, फेंकते जाते हैं अपने जीवन से कि आ तू चिंगारी डाल, है ही नहीं कोयला, कहां से काम करेगा तू। तो अपने वचन कहता है पुराने मनुष्य तत्व को फेंक दो और नए स्वभाव को जो प्रभु का है पहन लो। क्योंकि पुराना नेचर रहेगा, वो लड़ाकू नेचर रहेगा, वो बुरा मानने वाला नेचर रहेगा, वो जलन होगी, शरीर के काम जो हैं, तो वो क्या करेंगे, शैतान को अवसर दे देंगे, और फिर वो करेगा क्या, बेसिकली वो हमें अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। पुराने जमाने में लोग जब खेत में बालें बीनते थे तो वो बालें ऐसे थैले में नहीं बीनते थे कभी भी जिसमें छेद हो। लेकिन आज हम आत्मिक रीति से अपनी आशीषों को ले रहे हैं उन थैलों में जिसमें छेद है, और चली जा रही आशीष, और हम वहीं की वहीं खड़े हैं, और हम कहते हैं बस हम तो बढ़िया है, सब अच्छा है। नहीं, आपको प्रभु जी क्या देना चाहते थे आप सोच भी नहीं सकते। ये तो वो आपके पास वो थोड़े बहुत दाने हैं ना, वो छेद के बाद भी बच जाते हैं गेहूं इधर उधर, वो है जिसको आप कह रहे हो आशीष है। भला होता आपका बोरा सिला होता, आपके खत्ते बिल्कुल बिना छेद के होते, आपके द्वार बंद होते ताकि कोई शत्रु घुस नहीं पाता, फिर देखते आपकी परमेश्वर स्वर्ग से कैसी अद्भुत आशीष आपको देते।
अगर हम एक हो गए, आज भी मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपसे बात करें इस वचन के आधार पर कि अगर हम एक हो गए, चर्च नहीं अलग हो रहा है, परिवार अलग हो रहा है। दो परिवार अलग अलग होते हैं तो चर्च में फूट दिखती है। चर्च तो एक ऊपरी ढांचे की तरह है, लेकिन हमारी अंदरूनी अवस्था जो है वो बिखरी हुई है, एक दूसरे से बनती नहीं है, हम बात नहीं करते, हम व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड हैं हम एक दूसरे से संपर्क में नहीं है। हम किसी को तो अच्छा कहते हैं, जो हमें अच्छा बोलता है हम उसे अच्छा कहते हैं, जो जिसकी हमसे नहीं पड़ती हम कहते हैं वो इंसान ही ठीक नहीं है। और हमारी ये सोच, हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वचन कहता है जो यूं ही छोड़ा जाता है अंत के दिन में वो बहुत खतरनाक विपत्ति में पड़ जाता है। किसी भी अपने बच्चे को, इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को कभी भी मत छोड़ना, किसी एक को भी, कि अरे ये दुआ में नहीं बैठ रहा तो आपने छोड़ दिया। अगर आपने छोड़ दिया इसका मतलब आप जितना बटोर रहे हो ना यहाँ पे, वहां से वो शैतान चुराएगा। क्योंकि आप यहाँ पे तो भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, और वहां पे वो गाली गलौज सीख रहे हैं, वहां पे वो गलत हरकत सीख रहे हैं, वहां पे वो गंदी गालियां सीख रहे हैं, वहां पे गलत बातें बोल रहे हैं। तो आपने जो बटोरा है शैतान उनके द्वारा वो खींच ले जाएगा। फिर आप कहते हो कि यार हम सब तो करते हैं। समझदारी इसमें है कि जिसमें आपको पानी भरना है, तेल भरना है, उसमें छेद ना हो। प्रभु जी अन्याय नहीं है कि वो आपको कुछ नहीं दे, ऊपर से सब कुछ आने के लिए तैयार है, लेकिन जब देखते हैं कि पात्र ही खराब है। अब आप एक बात बताओ, आपकी बहुमूल्य चीज है, आप ऐसे व्यक्ति को दोगे जिसके ग्लास में छेद है, आप पहले बोलोगे पहले उसको सुधार। मुझे प्रॉब्लम नहीं है तुझे पिलाने से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है तुझे देने से, तेरे खत्तों में छेद है, तेरी थैलियों में छेद है। कुछ दिन पहले एक बहन के लिए ऐसा देखा कि मेरे ख्याल से 2-3 बार उसके लिए ऐसा दिख चुका है कि उसकी थैलियों में छेद है और वो बटोरे जा रही है, बड़े जुनून के साथ वो बटोरती है और उसकी थैली में छेद है और सब गिर रहा है पीछे से। उसकी ये अवस्था है और उसको लग रहा है कि वो कमा रही है चीजें, जबकि वो गवा रही है, वो व्यर्थ मेहनत कर रही है। और इतनी मेहनत के बाद कुछ साल बाद पलट कर देखेगी तो बोलेगी क्या मतलब इतनी दुआ का, क्या मतलब इतने उपास का, मुझे तो कुछ नहीं मिला। यही तो बोलेगी ना कभी तो वो सोचेगी कि मैंने इतना बटोरा, मुझे मिला ही नहीं कुछ। गलती उसकी है कि उसने ये नहीं देखा कि वो जो बटोर रही है उसमें छेद नहीं होना चाहिए। वचन कहता है पहले तुम बाहर का कामकाज तैयार करो, उसके बाद अपनी आशीषों को रिसीव करो, उसके बाद चीजों को बनाओ। ये नहीं कि आपने सोचा बस हम चल दिए सब अच्छा होगा। अपने आप अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा विरोधी शत्रु हमारी लाइफ में गड़बड़ी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपनी आशीषों को आपको ना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कुछ भी यूं ही नहीं आएगा कि आपको सब अच्छा मिल जाएगा क्योंकि आप बस विश्वासी हो। नहीं, आप विश्वासी होने के नाते आप एक योद्धा हो, एक युद्ध में हो। आपको अपनी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, अड़ना पड़ता है। नहीं, हम नहीं चोरी होने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। जो हमारी है वो हमारी ब्लेसिंग है, हम किसी को नहीं देंगे। हमको प्रार्थना में खड़े रहना पड़ता है कि नहीं प्रभु, मेरी आशीष को मैं शत्रु को नहीं दूंगी, नहीं दूंगा। मैं, मेरे बच्चे हैं वो नहीं बिगड़ेंगे। मैं ये बच्चे प्रभु आपने मुझे दिए, ये संसार को नहीं जाएंगे, ये शैतान को नहीं जाएंगे, ये चुपचाप प्रभु आपके पावन चरणों में आएंगे। जब आपकी जवाबदारी है, कोई दूसरा नहीं निभाएगा, आपको निभाना है। आप अगर खत्ते में बटोर रहे हो तो पहले ये देखो कि आपके खत्तों में टांके लगे कि नहीं, अच्छे से कसा हुआ है कि नहीं। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं उंडेला जाता, और हम तो पुराने जीवन को ही लेकर चल रहे हैं और सोच रहे हैं नई नई आशीषें मिल जाएंगी। कई कहते हैं हमारा तो नेचर ही है, हमारी तो आदत ही है। आपका वही नेचर तो आपको गिराता है। आपका क्यों आपको प्रॉब्लम नहीं होती अपने नेचर से? मैं सबसे बोलना चाहता हूं, जितने भी सुन रहे हैं, आपको अपने आप से चिढ़ क्यों नहीं होती? आपको क्यों नहीं लगता कि ये मेरा नेचर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा स्वभाव ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है? शैतान नहीं है इतना बड़ा दुश्मन जितना दुश्मन आपका खुद का नेचर है, क्योंकि वो शैतान आपके नेचर को इस्तेमाल करता है और आपको उकसा के वो गलत करवा देता है। क्या आप समझ रहे हो? तो आपका खुद का स्वभाव, आपका नेचर है, उसको आपको फेंक देने की जरूरत है प्रियो। फिर देखो जब शैतान आपको उकसाएगा, आप कहोगे नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप शांत बैठ जाओ। शैतान भी बोर हो जाएगा आपको मेहनत कर करके, और अगली बार बोलेगा ये तो सुनती नहीं है मेरी, सुनता नहीं है मेरी, जाओ। जब वो 1-2 बार 10 बार देखेगा कि यार इस पे तो असर ही नहीं होता है, चले जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा कोशिश नहीं करेगा। मतलब काफी दिनों तक तो बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि यार अब इस पे काम नहीं होता।
तब आपको महसूस होगा कि अब वास्तव में मैं पूरी तरह से आजाद हूं। प्रभु जी ने कहा, शैतान आता है, संसार का सरदार आता है और मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे अंदर नेगेटिव नेचर होगा तो वो किसका है? शैतान का ही तो है ना? बुरा बुरा स्वभाव किसका है? शैतान का है। अब शैतान की कोई चीज हमारे अंदर पड़ी है तो वो तो घुस के सीधे बोलेगा कि मेरी चीज है भाई, मेरे को तो जाना है। किसी घर में हमारी चीज पड़ी होगी तो हम तो बिल्कुल बिंदास घुसेंगे और अपनी चीज को जब चाहे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही हमारे स्वभाव में, हमारे प्राण में, हमारे दिल में जो नेचर बसता है, कई सारा नेचर नकारात्मक है, शत्रु का है, दुष्ट बुरा नेचर है, और उसके कारण से उसे दरवाजा खुला मिल जाता है और वो घुस जाता है। करना क्या चाहिए? हमें अपने मन को नियंत्रित करना है कि नहीं, इस चीज को मुझे जगह नहीं देनी। ठान के बैठो कि नहीं, ये गलती मुझसे नहीं होगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं नहीं हारूंगी। मेरा प्रभु जिताने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु मेरे साथ है तो ये समस्या क्या है, निकल जाएगी। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बस मैं कड़क बनी रहूंगी, मैं मजबूत बना रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगली बार जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं अपने मुंह पर ताला लगा के बैठ जाऊंगी। मैं अपने मुंह से कोई नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगी, मैं नहीं हारूंगी, चाहे सब लोग कुछ भी बोलते रहे। मैं अपने आप को पवित्र बनाए रखूंगा। मैं प्रभु की दृष्टि में अच्छा बनूंगा, अच्छी बनूंगी। मैं जब प्रभु देखेंगे तो प्रभु को ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं प्रभु के लिए ईमानदार हूं। जब आप ऐसी जीवन शैली अपनाते हो, फिर आपके और सब लोग ऐसी एक सोच के साथ आ जाएंगे। तो जब परिवार एक होगा, जब परिवार के साथ साथ कई सारे परिवार एक हो जाएंगे तो चर्च में एकता आ जाएगी। और चर्च की एकता दुनिया की किसी भी अंधकार की ताकत को, अधोलोक के फाटक को नष्ट करने के लिए सामर्थ्य है। वचन कहता है कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आपको पता है वो हमारे परिवार को क्यों तोड़ता है? क्योंकि अगर उसने परिवार नहीं तोड़ा तो परिवार एक हो जाएगा, और सारे परिवार एक हो गए तो चर्च एक हो जाएगा, और सारे चर्च एक हो गए तो नरक खाली हो जाएगा। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। चर्च जो है अधोलोक झपट झपट के जो है अंधकार से कलीसिया में लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। इसीलिए ऐसा ना हो, इसलिए वो हमें हमारे परिवार में आपस में हमें लड़ाता है, एक नहीं होने देता। चर्च में आपस में आपने देखा कि सारे चर्च बड़े प्रेम से, है ना, एक चर्च दूसरे चर्च के साथ बड़ा अच्छा मिला हुआ, बिल्कुल, है ना, बहुत एकता में चल रहे हो। देखा आपने? हाँ, देखा आपने कि सारी कलीसिया में बहुत अच्छी एकता हो। प्रभु जी क्षमा करें मुझे, हमें क्षमा करें। हम भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी गलतियां नहीं होंगी, हमें तो सबसे पहले अपनी गलती मानना है, दूसरे को दोष देने की बजाय। लेकिन आपको वास्तविकता भी देखने की जरूरत है कि क्यों हम लोग एक नहीं है, क्यों चर्चेस एक नहीं है, क्यों हमारे परिवार एक नहीं है। पड़ोस पड़ोस में ही रहने वाले जो हमारे विश्वासी हैं उनसे हमारी अच्छी नहीं बनती है। हमारी वही सोच है, मैं और मेरा घराना, और ज्यादा से ज्यादा हम थोड़े आत्मिक हो जाते हैं तो बस हमें पास्टर से मतलब है, भैया आप आते जाते रहा करिए, हम लोग अच्छे रहेंगे, बाकी चर्च के लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। मोस्टली कई बार ऐसा होता है, सब लोग नहीं होंगे तो अधिकतर तो ऐसा ही होगा। हमारी एकता बहुत जरूरी है, हमारी एकता बहुत जरूरी है। जिस भी वक्त आप अपने परिवार में एक होकर, अगर घर में सब मिलकर, है ना, कोई भी काम करोगे ना, आप देखोगे उसमें बरकत मिलेगी। अगर घर में सबकी एक दूसरे से अच्छी बन रही है, इवन आप खाना भी बनाओगे, उस खाने में बरकत आएगी, उस खाने में अच्छा स्वाद आएगा। और जब आप लड़ झगड़ के खाना बनाओगे, वो खाना भी आपको सूट नहीं होगा, वो खाना भी आपको लगेगा नहीं, शरीर में पचेगा नहीं, प्रॉब्लम करेगा। अब हम लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बिना एकता के नहीं कर सकते। बिना एकता के हमारे घर में अच्छे से काम नहीं होते, खाना नहीं बनता हमारा अच्छा स्वादिष्ट बिना एकता के। तो आप क्या कुछ और बड़े बड़े काम अच्छे से कर पाओगे बिना एकता के? प्रभु का राज्य आए, हम रोज दुआ करते हैं, कैसे आएगा? जब हम एक हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्या ही भली बात है, मनोहर बात है कि हम लोग आपस में मिले रहें, भाई लोग आपस में मिले रहें। हमारे बीच में जब हम एक मन होते ना, एक मन, इतना कड़क, बिल्कुल जैसे मुट्ठी होती ना, ऐसे कड़क हो जाते हैं।
एक दूसरे को हम मजबूत बनाते हैं। कोई कमजोर है तो उसको भी लगता है कि यार मैं 4 लोग हैं मेरे साथ, मेरे अपने लोग हैं मेरे साथ, और हमारे बीच की एकता हमें है ना एक मन कड़क कर देती है। क्या पता आप जानते हैं कि नहीं जानते, शत्रु के राज्य में बहुत ज्यादा एकता है। दुष्ट आत्माएं बहुत एकता में काम करती है। मैं सही कह रहा हूं, आपको नहीं होगा इन चीजों का अनुभव। वो कभी किसी दूसरी आत्मा का विरोध नहीं करती। एक आदमी में 6000 से ऊपर आत्मा थी, पूरी सेना थी, और वो 6000 से ऊपर आत्मा आपस में लड़ती नहीं थी, सब इकट्ठी बैठी हुई होंगी। कभी आपने देखा 6000 लोग एक मन के हों? परिवार में 6 लोग एक मन के नहीं होते। इसीलिए प्रभु जी ने क्या कहा, शैतान अगर शैतान का विरोध करेगा तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। इसका मतलब उसके राज्य में बहुत ज्यादा एकता है, और वो परमेश्वर के राज्य में फूट कराना चाहता है, क्योंकि किसी भी राज्य को अलग करना है, नाश करना है, तो उसको अलग कर दो। परिवार को आपको तोड़ना है, परिवार अगर मजबूत है, आप उनको अलग अलग कर दो, वो कमजोर हो जाएंगे। किसी एक उंगली से आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही उंगली जो है जब जुड़ जाती है वो इतनी मजबूत ताकत बनती है। प्रेज द लॉर्ड। हम भी जब अगर ऐसे एक हो जाएंगे, हम इतनी मजबूत ताकत बनेंगे कि हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। कोई तकलीफ में होगा, हम सब एक मन होकर उसके लिए दुआ करेंगे, कैसे वो ठीक नहीं होगा। किसी के घर में प्रॉब्लम आएगी, हम सब एक मन होकर दुआ करेंगे, कैसे वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। अरे चर्चेज में गलत निर्णय लोग लेते हैं और हम लोग बस बोलते हैं अरे वो तो विश्वासी हो के उसने ऐसा किया। आपकी जवाबदारी थी कि आप बैठ जाते उपास प्रार्थना दुआ में और उसको वो गलत नहीं करने देते। आपकी जवाबदारी थी कि आप बैठ जाते दुआ प्रार्थना उपास में और उस शख्स को गलत नहीं होने देते। हमको लगता है ये काम पास्टर का है, हमको लगता है ये काम केवल पास्टर का है। मूसा जी अकेले सेवा करते करते इतने थक गए, इतने इतने टूट गए, इतने निराश हो गए, इतने हताश हो गए, उनको लग रहा था कि अब वो नहीं कर पाएंगे आगे। प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी उनके ससुर ने कहा, ऐसे तो तू नहीं कर पाएगा। एक अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, अगर करेगा तो ज्यादा लंबे टाइम तक वो नहीं कर सकता। सोच कर देखो, हम सब कलीसिया वाले सब मिलकर एक पास्टर पर इतना ज्यादा वजन डाल देते हैं कि उसी को जगना है रात भर, उसी को दुआ करना है, उसी को सारे अटैक झेलने हैं। किसी की गलत शादी हो रही है, हर्ट भी वही होगा, रोएगा भी वही, उपास भी वही करेगा, प्रॉब्लम भी उसी को होगी, समझाएगा भी परिवार में जाके वही कि मत करो। और जब वो लोग करेंगे, लोग तो बस बोलेंगे विश्वासी हो के उसने ऐसा कर लिया, और पास्टर बेचारा अपना बंद कमरे में रोता रहेगा कि एक और भेड़ जो है नाश हो गई। हम सारी बोझ एक पास्टर के ऊपर डाल देते हैं। प्रारंभिक कलीसिया ऐसी नहीं थी। वचन कहता है पतरस रात में सो रहे थे और कलीसिया जाग रही थी, और हमारी कलीसिया सो रही है। पास्टर को जागना है, जागने का काम पास्टर का है। दिन में भी पास्टर को दुआ करना है। मतलब हम लोग अपनी जवाबदारियों को कैसे टाल देते हैं और दूसरों पर डाल देते हैं। चर्च में कुछ गलत हो रहा है तो ना सिर्फ पास्टर बल्कि पूरे चर्च की जवाबदारी होती है। मुझे याद है जब भी कलीसिया में किसी की भी के साथ कुछ ऐसा होता तो क्या असर होता है, क्या हार्ट में कंडीशन होती है। चर्च में जब कम लोग आते हैं, लोग तो बस बोलते हैं अरे बड़े कम लोग आए थे। पास्टर को जो हर्टनेस होती है, पास्टर को जो प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं लगता पास्टर कलीसिया को ज्यादा अपना मानता है और हम लोग कलीसिया को अपना नहीं मानते? शायद नहीं लगता कि पास्टर कलीसिया को दिल के करीब रखने की कोशिश, पर प्रभु जी की कलीसिया है, हमें उसे अपने दिल के करीब रखना है। लेकिन हम लोग बस मैं और मेरा घराना, मेरा पति, मेरा बच्चा और बस खत्म। मैं, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा ताऊ, मेरा ताई, और चर्च के लोग
और किसी एक व्यक्ति के सुधरने से काम नहीं होगा, हम सबको सुधरना पड़ेगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, चर्च में अगर आप देखते हो कि कोई गलत जा रहा है, अगर हम सब एक मन हो जाएं और उपवास में बैठ जाएं उस एक लड़की के लिए, उस एक लड़के के लिए, तो क्या वो नहीं सुधरेगा? सुधरेगा ना। कलीसिया एक लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी तो पतरस जेल में थे, जेल की सांकलें खुल गईं, स्वर्गदूत आए, जेल में से आजाद हो गए। ऐसे कितने जवान जेल में हैं और हमको लगता है बस पास्टर दुआ करे, और पास्टर भी अगर दुआ करता है तो उसके ऊपर जो अटैक चालू होते हैं वो भी एक शरीर में रहता है, वो भी एक परिवार का हिस्सा है, उसके परिवार में समस्याएं इस लेवल पर चालू हो जाती हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक परिवार हैं तो सबको भार उठाना चाहिए कि नहीं? लेकिन एक व्यक्ति, मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद कोई बताता होगा या नहीं बताता होगा, अगर कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और बाकी दूसरे चर्च के भी लोग सुन रहे होंगे, मैं उन सबसे आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हो सकता है कि हम अपने लीडर्स का ध्यान नहीं रखते हो, हम अपने लीडर्स की केयर नहीं करते हो, हम उनकी केयर नहीं करते। और केवल यहां पर लीडर की बात नहीं, हम अपने घर में भी मुखिया होते हैं। हमारे घर में जो हमारे फादर हैं, मदर हैं, जो भी कमाने वाले हैं या फिर जो भी लीडर हैं, आपको नहीं पता होगा कि उनके ऊपर कितना वजन होता है, उनको कितनी टेंशन रहती है, कितना उनको फिक्र होती है, ये घर में एक एक पैसे की उनको कितनी चिंता होती है, कैसे वो मैनेज करते हैं, बच्चों को पालना है ना, पति को कितना वो रहता है। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, अधिकतर घरों में सबसे पहले मृत्यु अगर होती है तो वो पुरुषों की होती है। देखा है आपने? आप ज्यादातर देखना कि जल्दी जल्दी कमजोर बुजुर्ग हो जाते हैं हस्बैंड्स जो होते हैं, घर में जो मुखिया होते हैं, उनको जल्दी बीमारी पकड़ती है, उनको अटैक बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका वजन अपने सर पर लेकर चल रहे हैं, तो कब तक गाड़ी चलेगी? जवानी में तो उठा लेते हैं वजन, थोड़ा सा बुढ़ापा और उम्र ढलती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, चिंता बढ़ जाती है, और वो वजन उनको दबाता है और अंदर ही अंदर खोखला करते जाता है। और हम लोग बस कंप्लेंट करते जाते हैं, इनने क्या किया, इनने क्या दिया, इनने क्या किया, इनने क्या दिया, और हम कभी देख नहीं पाते हैं कि उनको कितना हमारे कारण से। आप कहोगे भैया हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कोई टेंशन देते नहीं है, हम तो कहते हैं सब आराम से रहो। आप कुछ बोलो या ना बोलो, वजन एक ऐसी चीज है, जब कोई जवाबदारी कांधों पर होती है ना, वो अंदर ही अंदर हमें कमजोर कर जाती है। और फिर अब क्या होता है ना, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो, लेकिन हम कर नहीं पाते। कई बार हम अपना बोझ खुद ही उठा के झेलते रहते हैं। प्रभु जी कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन हम लोग दुआ ही नहीं कर पाते, तो क्या वो वजन हमें दबाता रहता है। एक पास्टर कितना दबता है, मैं बता सकता हूं, जब से मैं पास्टर बना हूं तब से मुझे समझ में आती है। जब मैं पास्टर नहीं था, मैं पास्टर जी की अधीनता में था, मुझे नहीं आती समझ में। इसलिए मैं आप सब लोगों को जो अधीन हो ना, आपको लगता है कि आप समझ गए कहानी को, आप नहीं समझे कहानी को। जब तक आप लीडर नहीं बनोगे, जब तक आप जवाबदारी नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। जब तक कोई एक लड़का शादी करके पति नहीं बनता, पिता नहीं बन जाता, जब तक वो पिता नहीं बनता, तब तक उसको समझ में नहीं आता कि घर चलाना क्या होता है, जवाबदारी क्या होती है, जब बच्चा भूखा होता है तो क्या असर होता है हमारे ऊपर, उसको जब बीमारी होती, तकलीफ होती तो क्या बीतती है हमारे ऊपर, वो तब समझ में आता है जब वो जवाबदारी हमें मिलती है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप अपने मुखियों के लिए, अपने परिवार के मुखियों के लिए अत्यधिक दुआ करो, अपने चर्च के पासवानों के लिए अत्यधिक दुआ करो, क्योंकि वो इतना वजन लेकर चल रहे हैं, वो आपको बोल नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो कितने सारे पास्टर हमारे बीच में से चले गए, अकेले वजन उठाते थे, कभी अपना दर्द किसी को नहीं बताते थे कि हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है। और हमें तो आदत होती है, पास्टर आए नहीं कि हम अपनी सारी नेगेटिव बातें खोल के बताते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपके मन में अगर 2 दिन 3 दिन अगर नेगेटिव बातें चलती हैं तो आप बीमार पड़ जाते हो। पास्टर तो जिस घर में जाता है उसको नेगेटिव सुनने को मिलता है।
सुबह से शाम तक जितने फोन आते हैं नेगेटिव आते हैं। अगर वो 10 साल सेवा कर रहा है, 10 साल उसने नेगेटिव ही नेगेटिव चीज सुनी होगी। कैसे वो शख्स झेल रहा होगा, कैसे वो इंसान जो है उस चीज को, वजन को उठाता होगा। जब चीजें अच्छा होता है ना हमारे घर में, हम उनको शामिल नहीं करते। वचन कहता है अपने, जब आप पत्रियों में पढ़ते हो तो, कि पासवानों को जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, हर भली चीज में उनको सम्मिलित करो, हर भली चीज में उनको सम्मिलित करो, मतलब उनको अपने बीच में शामिल कर लो, अपनी खुशियों में शामिल कर लो। लेकिन हमें आदत है, खुशी में तो हम बिल्कुल, और जब भी प्रॉब्लम आई, ऐसे भी लोग हैं जो साल में एक मैसेज नहीं करते कभी, और उनके घर में देखो प्रॉब्लम आई ना, सीधे फोन आता है। नंबर मांग लेंगे कहीं से भी ढूंढ ढांड के, फेसबुक से निकालेंगे, यहां वहां से, और फोन करेंगे। 2 साल बाद बात कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में, दुआ करो। अब वो पास्टर दुआ में बैठेगा, प्रार्थना में बैठेगा, उपास में बैठेगा, समस्या ठीक हो जाएगी, चले जाएंगे। हम एक परिवार हैं। लोगों को इस्तेमाल मत करो, प्रभु जी को इस्तेमाल मत करो। बस प्रभु जी से लेने वाले मत बनो, रिश्ता बनाओ, रिश्ता बनाओ। हर एक इंसान को इंसान समझो, मशीन नहीं है कोई। आपके घर में कोई मुखिया है, आदर करो, उनके अधीन रहो, उनके लिए ज्यादा दुआ किया करो। क्योंकि आप लोग अच्छे इसलिए हो क्योंकि वो लोग जो हैं वजन लेकर चल रहे हैं आपका। आपके घर का मुखिया जो है, चाहे स्पिरिचुअल लीडर हो, हम सबसे ज्यादा अपने घर के आत्मिक मुखिया है ना, हर परिवार में एक आत्मिक मुखिया है, हम सबसे ज्यादा उसका विरोध करते हैं। हम सबसे ज्यादा, वो दुनिया भर की टेंशन लेता रहता है, वो अपनी जवानी को भी वो पूरा तरह से खर्च करते जाता है, उसकी जवानी बिल्कुल बुढ़ापे की ओर जल्दी स्पीड से जा रही होती है, और हम ध्यान ही नहीं देते। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है वो कुचले हुए नरकट को फिर से नहीं कुचलता, टिमटिमाती हुई बत्ती को फिर नहीं बुझाता। जो पहले ही दबा हुआ है, हम उसको क्यों और दबाएं? हम उसको क्यों और परेशान करें? क्यों जो पहले से ही तकलीफ में, हम उसको तकलीफ दें? हमें इंसान बनना है, सेंसिटिव इंसान बनना है, दूसरों की सोचना है, ना कि अपनी तकलीफों को दूसरों पर थोप देना है। हमको एकता में आना है। हमको ऐसे इंसान बनना है जिसको देखकर प्रभु जी को महिमा मिले। क्यों हमारे बीच में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है? हमारा प्रभु तो प्रेम है, और हम कहते हैं हमारे बीच में हमारा प्रभु है। फिर हमारे बीच में प्रेम क्यों नहीं है? अगर प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे घर में है, तो हमारे बीच में प्रेम होगा, प्रभु जी का प्रेम होगा कि नहीं? हमें मांगना है प्रभु जी से। हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं, और जानवर तो हमसे फिर भी अच्छे हैं। वचन कहता है बैल अपने स्वामी की चरनी को जानता है। प्रभु जी ने कहा मेरी प्रजा मेरा ज्ञान नहीं रखती। जानवर को, आप किसी जानवर को है ना, रोड चलते जानवर को आप बार बार रोटी खिलाओगे ना, वो आपके घर के गेट के सामने जरूर ब्रेक लगाएगा, जरूर वो रुकेगा, खड़ा रहेगा। आप 4 बार किसी को रोटी दो, 4 बार भी बहुत बड़ी बात हो गई। हमने तो देखा, हमने जैसे ही न्यू कॉलोनी में गए, हमने एक स्ट्रीट डॉग था, उसको जैसे ही रोटी दी, वो डेली आता है, डेली आता है। कोई उसको रोटी देता नहीं देता, लेकिन हम उसको जब रोटी देते हैं तो वो डेली आता है। कल ही मैं अपनी माँ से कह रहा था कि माँ देखिए कि कितना ईमानदार है, एक रोटी हम देते हैं उसको, या 2-4 जितनी भी रोटियां होती हैं दे देते हैं, लेकिन वो हमारे घर के सामने चौकीदारी करता रहता है। हमें इन जानवरों से सीखने की जरूरत है। ये अपने मालिक के प्रति वफादार हैं, और हम अपने मालिक के प्रति, हम अपने सृजनहार के प्रति, हम अपने बनाने वाले के प्रति क्या ईमानदार हैं? एक रोटी के कारण वो हमारे दरवाजे पर बैठता है, वो डॉग। जिस खुदा ने हमें जीवन दिया, जिस खुदा ने हमें सब कुछ दिया, उसकी डेवड़ी पर जाने का समय नहीं है हमें। हम कब जाते हैं? जब बिल्कुल भूखे हो जाते हैं, बस रोटी दे दो और उसके बाद बस खत्म, बाकी गायब, बाकी गायब। हम अपने आप को श्रेष्ठ इंसान कहते हैं। सीखने की जरूरत है हमें उन जानवरों से, जो कम से कम आज दिल तो रखते हैं,
जिनको फर्क पड़ता है, जिनको असर होता है, जिनको तकलीफ होती है। घर में कुछ बुरा होने वाला तो होता है, उनको डॉग्स को पता चल जाता है, उन जानवरों को पता चल जाता है। हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं, हमें नहीं पता चलता कुछ। उन जानवरों को क्यों पता चल रहा है? हम तो इंसान है, हमें क्यों पता नहीं चल रहा है? वो लोग क्यों ऐसा दिल रखते हैं? हम तो इंसान है, हमें क्यों फर्क नहीं पड़ता है? हम क्यों अपने खुदा की ओर दृष्टि नहीं करते? हम क्यों ईमानदार नहीं अपने पिता के प्रति? प्रभु जी के दास कहते, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना घोंसला, सूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया, ताकि वो अपने बच्चे तेरी वेदी में रखे। वेदी जहां पर बलिदान होता था, वहां पर उसने घोंसला बना लिया। चिड़िया में भी देखो कितना सेंस है, कितना सेंस है। सुबह सुबह जब आप 4 बजे उठकर देखोगे तो कुछ स्पेशल चिड़िया जो है चूं चूं करती हैं। हम बहुत पहले जब एक जिस पुराने घर में रहते थे, वहां पर एक चिड़िया आती थी, वो ऐसा बोलती थी जैसा लगता था वो प्रभु यीशु को पुकार रही है, प्रभु यीशु का नाम ले रही है। मेरी माँ अर्ली मॉर्निंग उठते थे, वो बताते थे कि वो चिड़िया डेली बोलती है, खिड़की के पास डेली बोलती है, और ऐसा लगता है कि वो प्रभु को पुकार रही है, प्रभु की आराधना कर रही है। वचन कहता है कि पशु भी आकाश की ओर देखते और गुर्राते और परमेश्वर से आहार मांगते, और वो अपनी मुट्ठी खोलता और वे तृप्त हो जाते। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। वो डेली अपनी प्रेयर करके खाना खाते हैं प्रभु जी से मांग के खाना खाते हैं। वो भूखे होते हैं, वो चिड़िया चै चै करती रहती हैं। चिड़ियों के बच्चे आपने देखा होगा, वो चै चै ऊपर ऊपर आसमान की ओर ऐसे करके चै चै करते हैं। किससे मांगते हैं? परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। और प्रभु इतने अच्छे हैं और इतने दयालु हैं कि वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं, वे सब भरपेट खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब ईमानदार हैं हमें छोड़ के। हमारा परमेश्वर हमारे प्रति ईमानदार है, उसकी सृष्टि उसके प्रति ईमानदार है। सूरज को उसने एक बार आज्ञा दी थी, वो आज तक समय पर चलता है। और परमेश्वर हमसे दिन में 1000 बार भी बात करता है तो भी उसमें से हम कुछ ही मान पाते हैं। एक बार सूर्य को आज्ञा दी थी, वचन कहता है वो अपने चलने का मार्ग जानता है। वाह, भजन संहिता कहता है सूर्य अपने चलने का मार्ग जानता है, अपने समय पर उदय होता है। आकाश और तारागण परमेश्वर के आगे आके दंडवत करते हैं, वो झुकते हैं खुदा के आगे, अपने बनाने वाले के प्रति कांपते और थरथराते हैं। मेरी प्रजा मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरा ज्ञान नहीं रखती, प्रभु का वचन कहता है। वचन कहता है पृथ्वी डोल गई। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, पहाड़ फट जाते थे, पिघल जाते थे, धुआं निकल जाता था। परमेश्वर का आदर करते थे। जब प्रभु जी आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर चलते होंगे, पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती होगी, लेकिन पृथ्वी पर वही लोग प्रभु को बुरा भला कहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बनाए तो गए थे प्रभु की स्वरूप और समानता में, लेकिन आज का वास्तविक इंसान, मनुष्य, ऐसा हो गया कि उसको आज जानवरों से सीखना पड़ रहा है। सोच कर देखिए, हम सबसे श्रेष्ठ बनाए गए थे और आज इंसान में जब तक परमेश्वर की उपस्थिति है वो इंसान है, और इंसान में से परमेश्वर चला जाए तो इंसान किसी का नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? प्रभु जी से अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति मांगा करो। आप इंसान बनना चाहते हो, एक ऐसा इंसान जो प्रभु जी को महिमा दे, जिसमें प्रभु जी का स्वभाव हो, अपने स्वभाव से चिढ़ा करो, घृणा करो, फेंक दो अपने पुराने स्वभाव को और प्रभु जी से कहो, प्रभु जी आप मुझ में आ जाइए। और ये दुआ से नहीं होगा, ये वेट से होगा। मैं फिर से कहूंगा, ये दुआ में जो मांगने वाला नहीं, ढूंढने और खटखटाने वाला भाग है, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि मांगोगे तो आप 2 मिनट और बस चले जाओगे, लेकिन बैठे रहने वाले रिसीव करेंगे, ठहरे रहेंगे वो पाएंगे।
ढूंढेंगे वो पाएंगे। बैठे रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, खटखटाते रहेंगे दिन, महीनों तक, सालों तक, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर ऐसों को मिलेंगे। वचन कहता है जब तुम अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से मुझे खोजोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये वादा है खुदा का, और परमेश्वर का वादा टलता नहीं है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, खुदा का वादा नहीं टलेगा। आप वेट करो, प्रभु आपकी लाइफ में आएंगे, वादा नहीं टलेगा। आप खाली होकर प्रभु के पास जाओ, प्रभु आपको मिल जाएंगे। हमें इंसान बनाने वाला हमारा खुदा है। हम तो मिट्टी थे, जब उसने मिट्टी में आकार दिया, उसके बाद फूंक दिया। वो फूंक जो परमेश्वर की आत्मा की जो श्वास है, वो हमारे अंदर अगर नहीं है, हम इंसान नहीं है। मांगिए प्रभु जी से कि प्रभु जी आपको वापस अपनी उपस्थिति में लेके आए, ताकि आप वास्तव में इंसान बन सको। प्रभु जी आपको आशीष दें। जो बातें आपने देखी और सुनी, उन सबको स्मरण रखो। अपने लीडर्स के लिए, अपने अगुओं के लिए दुआ करो। लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। लेने से देना भला है। दुआएं करो। क्यों अपना वजन किसी पर डालना? कलीसिया में कोई नीचे जा रहा है, एक मन हो जाओ। कलीसिया में किसी का गलत विवाह हो रहा है, उपवास में बैठ जाओ। सब कलीसिया के लोग आ जाओ उपवास में। चर्च में कोई आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग तकलीफ में होंगे। हो सकता है पासवान होंगे, लेकिन हम दुआ नहीं करेंगे तो हम अपनी जवाबदारी से दूर हो रहे हैं। एक रोटी खाकर वो जानवर दिन रात हमारे घर में पहरा देते हैं। हम अपने परमेश्वर से सब कुछ लेते हैं। प्रभु ने कहा, मैंने यरूशलेम की शहरपनाह में पहरुए बिठाए हैं। और हम पहरुए हैं, फिर भी सोते हैं। हम पहरुए हैं, दिन में भी सोते हैं। दिन में सोना मतलब दुआ नहीं करना, काम करना, इधर उधर भागना, इधर उधर दौड़ा भागी करना, टाइम पास, टाइम वेस्ट, पूरा दिन निकाल देना। जितना टाइम वेस्ट हम बाजार में कर लेते हैं, उतना घंटे हम दुआ नहीं करते। जितना टाइम वेस्ट हम अपने मोबाइल में करते हैं, टीवी के सामने और गेम्स के सामने करते हैं, हम इतना दुआ नहीं करते। हम क्यों भाग रहे हैं प्रभु से, क्यों कट रहे हैं? हालेलुया। प्रभु जी आपकी सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जी ने हमसे बातें की। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ब्लेस किया, इस्तेमाल किया और इन बच्चों को ब्लेस किया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी। मैं आपकी तारीफ करता हूं प्रभु जी। मैं आपकी हिम्द स्तैश करता हूं प्रभु जी। मैं आपकी आराधना करता हूं। आप ही आराधना, महिमा, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा और खुदा प्रभु जी जलाल के काबिल और योग्य हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपने मुझे इस्तेमाल किया, हर एक से आपने बातें की, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक का जीवन ब्लेस्ड हो। आपके नाम की महिमा हो। वास्तव में प्रभु, अगर हम आपके चरणों में बैठेंगे तभी हम इंसान बन पाएंगे, तभी हम एक ऐसे इंसान बन पाएंगे, तभी हम वास्तव में एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। क्योंकि अच्छाई हम में नहीं है प्रभु, अच्छाई आप में है, अच्छे आप हैं। हम जितने खाली हो जाएंगे, हम उतने आपसे भरते जाएंगे, और जितने हम आपसे भरे होंगे, उतने ही अच्छे इंसान हम होंगे। हमारे मध्य की फूट दूर हो जाए, कड़वाहट दूर हो जाए। शैतान ने जो बो दिया एक दूसरे के प्रति, जो हमारे मन भर गया है, खुदा शत्रु ने भर दिया ताकि हम एक नहीं रहें, यीशु के नाम में दूर हो जाए, सारी चीज नष्ट हो। शाखुरी बारूदा रामा शंदरही दरहली यारबका अदि अंदर है शंदुर खैदरो दिया लेबे दुरह मखबदी अंदर हु शंदर ही दना दना मुनि खला ही शंदको अदि खराहु नखंदे हलबहु शखंदे ठेरे में खूब हो शहीद हो रिया रहो खाना हो अदि नमो ब शंदुर हु दिया लरे के देबे लबोरा तनमा शंदुरिया दरमाना खलरी दना दनमा हिनी अंदर है देबे लहू रमा शंदहु दी अदिदिया दा हादी दिया दना मुनि खलबे देबे नबोरा बहदीन महामामा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. We glorify your name. We magnify your name. We lift up your name. We praise your name. We give you the glory, the honor and the praises. हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता की, अंधकार को प्रभु आपने पाताल में उतार दिया। हम धन्यवाद देता हूँ खुदा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। We are thankful to you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं उस चीज को प्रभु जी आपने सीधे ही अधोलोक में डाल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस दर्शन के लिए प्रभु जी जो आपने दिया, खुदा आपने उसे अधोलोक में डाल दिया है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते। रिबा रबा शंदरी बेदियाल रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
ओ प्रभु, इन बच्चों के जीवन में ये वचन ने जो कार्य किया है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, ये ब्लेस्ड हुए हैं। सभी लोग गवाही दे सकें प्रभु जी, और उसके अनुसार चल सकें, बने रह सकें उस आजादी में। हमारे मध्य में एक ताजा है प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, एक ताजा है। हालेलुया। परिवार एक हो जाएं, कलीसिया के अलग अलग परिवार एक हो जाएं। कलीसिया प्रभु जी आपके नाम में आप एक कर दें। खुदा सहायता करें, हमारी कलीसिया एक हो जाए, हमारे परिवार एक हो जाएं, अभिषिक्त और विश्वासी गण एक हो जाएं प्रभु, आपकी महिमा के लिए हम सब एक हो जाएं लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मध्य में एकता को मांग लेते हैं। हमारे मध्य की एकता अभिषेक के तुल्य है। हमारे मध्य की एकता आपकी आशीष को लेकर आती है। हमारे मध्य की एकता प्रभु जी आपकी सामर्थ को हमारे बीच में लाती है। हमारे मध्य की एकता प्रभु आपकी अग्नि को हमारे मध्य में ढेल देती है। हमारे मध्य की एकता हमें उन्नति देती है। हमारे मध्य की एकता हमें आपके करीब ले जाती है। जब हम एक मन होकर कुछ भी करते हैं, स्वर्ग में उसका असर होता है। पृथ्वी पर बांधते स्वर्ग में बनता है, पृथ्वी पर खोलते हैं स्वर्ग में खुल जाता है। हमारे मध्य की एकता आ जाए ओ प्रभु जी, हमारे मध्य की एकता आ जाए लॉर्ड, हमारे मध्य की एकता आ जाए। यीशु मसीह के नाम में शत्रु ने फूट डाली, दरार कर दी, लेकिन हमारे मध्य की एकता वापस आने पाए। आपके नाम में, आपके लहू में हम एक दूसरे को ढांपते हैं, अपने आप को छुपाते, अपने परिवार को ढांपते हैं। पति पत्नी में, ओ प्रभु जी जीवन साथियों में, ओ खुदा भाई बहनों में, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी परिवारों में, परिवार के सदस्यों में आपकी इच्छा के अनुसार एकता आप दीजिएगा लॉर्ड। आई कैन नॉट डू इट लॉर्ड, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू ओ गॉड। मैं विश्वास के साथ पूरी तरह से आप पर निर्भर होता हूं खुदा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर हम दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी को धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु जी ने हमसे बातें की, प्रभु जी को धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। मैं भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपने मुझे इस्तेमाल किए। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। आई गिव यू ऑल द प्रेजेस, ऑल द ग्लोरी, ऑल द ऑनर इन जीसस नेम लॉर्ड। लेट योर नेम बी ग्लोरिफाइड थ्रू आवर लाइव्स एंड थ्रू दिस sermon also Lord, for your glory and name's sake. We thank you and ask this prayer in Jesus name. आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु जी आपको सुरक्षित रखें। प्रभु जी के दूतों का बाड़ा आपकी लाइफ में प्रभु जी की इच्छा अनुसार आए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिगान होती रहे, आमीन। प्रभु जी का प्रेम आपके ऊपर हो, प्रभु जी का अनुग्रह हो और प्रभु जी की सहभागिता हो। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। God bless you all. Keep me also in your prayers. May good God bless us and keep us. Amen. Thank you, Lord.